फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में यदि आप अपने प्लांट्स पर ये सरसों के दाने से बना हुआ फर्टिलाइज़र डालते हैं तो यदि पौधा फूल नहीं दे रहा है या फिर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म होती हैं। क्योंकि सरसों के दाने में NPK के साथ साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे कई मिनरल्स मौजूद होते हैं जो प्लांट में बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और इस फर्टिलाइज़र से पौधे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और अच्छी साइज़ के फूल आएंगे। क्योंकि कभी कभी प्लांट्स में फूल आ जाते हैं लेकिन फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है, कलियाँ पूरी तरह से खिल नहीं पाती हैं। इसका रीज़न होता है प्लांट में पोषक तत्वों की कमी। बारिश के दिनों में यूँ तो प्लांट नेचुरल तरीके से ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल आते रहते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि फूल ज़्यादा मात्रा में लगातार आएँ, फूलों का साइज़ भी बड़ा हो और पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से हो, तो इसके लिए आपको उसे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा। ये फर्टिलाइज़र यदि जैविक होता है तो प्लांट को लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाता है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या फिर सब्जियों वाले पौधे हों। यदि आपने किसी तरह के सीड्स ग्रो किए हैं और पौधे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तब आप उसमें ये फर्टिलाइज़र डालें। प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और वह जल्दी फल फूल देने लगेगा। मोगरा जैसे पौधे जिनमें कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि प्लांट एक बार फूल देने के बाद फूल देना बंद कर देता है, तो आप इसमें भी इसका यूज़ करें, प्लांट बहुत तेज़ी से फूल देने लगेगा। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले बारिश के दिनों में आपको 2 बातें ज़रूर ध्यान रखनी है। पहला, पॉट का ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लगातार बारिश में पानी भरा रहे और पौधा की जड़ें सड़ जाएं और पौधा ख़राब हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी ज़रूरी बात, किसी भी तरह के गीले सूखे हुए जो फूल हैं या पत्तियां हैं वो आपको हटाते रहना है। ये मिट्टी में जमा होकर फंगस लगाने का काम करती हैं, तो इसलिए आपको इन 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है, लेकिन आपको इसको तभी यूज़ करना है जब बारिश रुकी हुई हो। लगातार बारिश में आप इसका यूज़ करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र पानी के साथ मिट्टी में से बह जाएगा और प्लांट पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों के दाने का। अब मात्रा मैं आपको 1 लीटर पानी में यूज़ करना बताऊँगी, लेकिन यदि आपके प्लांट्स ज़्यादा हैं या कम हैं तो आप उस हिसाब से फर्टिलाइज़र की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको इसकी क्वांटिटी 1 लीटर पानी के लिए ही बताऊँगी, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे प्लांट्स पर इसका पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ और मेरे प्लांट्स पर आप इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले इन सरसों के दानों को आपको पीस लेना है। बहुत आसानी से ये पिस जाते हैं। पिसने के बाद कुछ ऐसा पाउडर मिलता है, इस पाउडर का ही हमें फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करना है। तो मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर और एक जार में इसे हमें डाल देना है। इसके बाद इसमें हमें 1 लीटर पानी डाल देना है। 1 लीटर पानी के लिए 1 चम्मच सरसों के दाने का पाउडर यूज़ करना है। मैंने ये बारिश का पानी लिया हुआ है। यदि आपके पास ये बारिश का पानी नहीं है तो आप सादा पानी यूज़ कर सकते हैं। बारिश के पानी में प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने की क्षमता होती है। यदि ये पानी मिल जाता है तो प्लांट में मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो हमें इस पानी को इसमें डाल देना है। 1 लीटर पानी को इसमें डालकर आपको 1 दिन के लिए इसे इसी तरह से भिगोकर छोड़ देना है। उसके बाद मैं बताऊंगी दूसरी कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी है। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और जो सरसों के दाने के पोषक तत्व थे वो इस पानी में आ गए हैं। अब हमें इसे पहले डाइल्यूट करना होगा। तो मैंने जितना पानी लिया था उतने ही भाग सादा पानी मिला देना है। 1 लीटर फर्टिलाइज़र में मैंने 1 लीटर सादा पानी मिला दिया है। अब हमें इसमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है। ये पौधे की पत्तियों को पीला होने से बचाएगी, इसके साथ ही पत्तियों पे बहुत अच्छी चमक रहेगी, पौधा घना बनेगा। तो ये है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम होता है, और प्लांट में यदि मैग्नीशियम की कमी है तो उस कमी को पूरा करता है। महीने में 1 बार इसको आपको प्लांट के लिए देना ज़रूरी है। तो मैंने 2 लीटर फर्टिलाइज़र में आधा चम्मच ये एप्सम साल्ट मिला दिया है।
इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो 5 से 7 मिनट आप इसको रख दें, आसानी से मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें इसे छानना नहीं है, इसे प्लांट पर इसी तरह से यूज़ करना है। तो यदि मात्रा की बात करें तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको उतना ही फर्टिलाइज़र डालना है जितना मिट्टी में अवशोषित हो जाए, जड़ें अवशोषित कर सकें। ओवर नहीं डालना है, वरना ये मिट्टी से बाहर आ जाएगा और प्लांट के किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैंने इसमें 100 से 150 ml के आसपास ये फर्टिलाइज़र डाला है। इस तरह से आप अपने सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं, देखेंगे आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू।